बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। मोदी के खिलाफ लगे नारे। आइए देखें विधायक ने क्या कहा। जेपी चंदेलिया जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगा। जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हटाओ तेलंगाना जिंदाबाद। सर, आज ये प्रदर्शन किस लिए किया गया? आज का ये प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ है। जन भावनाओं का, जनता के आक्रोश का प्रदर्शन है। जो पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव मोदी जी ने और उसकी सरकार ने बेतहाशा बढ़ा दिए और इस प्रकार से बढ़ा दिए कि आम आदमी का जीना दुभर हो गया। सारी चीज़ें महंगी हो गई। गृहिणियां परेशान है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, उद्योगपति परेशान है, दुकानदार परेशान है। जिस तरफ देखो चारों तरफ मोदी के राज में परेशानी ही परेशानी है। ये जो भाव जो बढ़ाए हैं पेट्रोल और डीजल के और गैस के, उसकी हमारे को हम मांग कर रहे हैं कि मोदी जी तुरंत वापस लें और इस तरह ये चली तो माना जाएगा कि मोदी की सरकार जन विरोधी सरकार है। जनता के मन में बिल्कुल ये तय हो गया है कि मोदी जाएगा तब ये महंगाई जाएगी। इसलिए मोदी से मांग करते हैं कि इसको जीएसटी से जोड़े। जीएसटी में केंद्र सरकार क्या करे इसके अंदर? केंद्र सरकार क्या करे इसमें? केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है बेतहाशा और केंद्र सरकार के खजाने को भर रही है और वो उद्योगपतियों के काम आ रहा है। लोगों को फालतू बन के जो काम देते हैं, जो बड़े बड़े 15-20 घरानों को, उसमें काम आ रहा है। आम आदमी के लिए तो मोदी की दृष्टि उठती ही नहीं है। वो तो वो 15-20 घराने हैं जो इसके बहुत अच्छे चहेते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आम जन की तरफ भी देखे, उद्योगपतियों पे से नजर हटाए। मोदी जी की सरकार अब जाने वाली है। अगर ये भाव नहीं बढ़े तो मोदी की सरकार जाएगी, इसमें कोई नहीं। जनता की भावना मोदी सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। और जो कांग्रेस के टाइम भाव थे पेट्रोल के, जो कांग्रेस के टाइम भाव थे डीजल के, जो कांग्रेस के टाइम भाव थे सिलेंडर के, गैस सिलेंडर के, वो भाव वापिस लाए जाए और इसको जीएसटी से जोड़े ताकि भाव रिजनेबल हो और जीएसटी के साथ इसको क्लब किया जाए। अन्यथा ये तो वो उन लोगों के फायदा दिलाने के लिए कर रहे हैं। जो बैरल के भाव कांग्रेस के टाइम थे वो भाव और वो आज का भाव देख लो। अगर उस भाव पर ये अगर उपलब्ध कराएं तो आधे भाव पेट्रोल के होने चाहिए, आधे भाव डीजल के होने चाहिए। गैस सिलेंडर 400 रुपए में होना चाहिए। तो कितने रुपए में है प्रधान जी? 800, 850, 900 रुपए होने जा रहा है। ये जो गृहिणियां खड़ी है, ये जो हमारी कांग्रेस के वर्कर्स खड़े हैं, सारे पुरजोर मांग करते हैं कि मोदी का ध्यान इस ओर जाए, महंगाई कम की जाए, पेट्रोल की बढ़ी हुई दर वापस ली जाए, डीजल की बढ़ी हुई दर वापस ली जाए, गैस का सिलेंडर सस्ता किया जाए। सर, अभी राजस्थान में जो सियासी हलचल चल रही है, गहलोत गुट, सचिन गुट, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई गुट है ही नहीं कांग्रेस का, तो कांग्रेस की पार्टी तो एक ही है। रुकिए, जवाब दें। पार्टी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक साथ है। कहीं कोई गुटबाजी है ही नहीं। कांग्रेस की सरकार बहुत शानदार चल रही है। अशोक गहलोत की सरकार बहुत शानदार चल रही है। जनता चाहती है, इसीलिए तो आज ये प्रदर्शन हो रहा है। एक छोटा सा सवाल और, चिड़ाव में पेयजल की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। पेयजल का समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है और कोई छोटी मोटी समस्या होगी तो पीएचडी के अधिकारियों को हम निर्देश दे चुके हैं। आज और निर्देश दूंगा कि जहां भी पॉकेट्स में दिक्कत है उस दिक्कत को दूर किया जाए। जो मुझसे बनेगा वो मैं करूंगा, पिलानी के लिए, चिड़ावा के लिए, मंडरेला के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, पूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए। उसमें कमी कोई। देखिए, अभी पानी की बात आपने पूछी जी, वो पहले वाला टाइम उसको असेस करिए। पहले वाटर लेवल भी ठीक था, जमीन में पानी भी ठीक था, उसके बावजूद भी बीजेपी के शासन में जनता परेशान थी। अब कांग्रेस का शासन आया, मेरे विधानसभा क्षेत्र को 7,700 करोड़ की जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल है उससे मैंने जुड़वा दिया है। जो जन जीवन मिशन है उससे जुड़वा दिया है और बहुत जल्दी पिलानी को 6 MLD पानी, 60 लाख लीटर प्रतिदिन पानी मिलेगा, जिसके लिए कार्रवाई चालू हो चुकी है। टेंडर प्रक्रिया चालू हो रही है और बगेनिया जोड़े में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। करीब 14 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फाइल तैयार हो चुकी है। बहुत जल्दी ये समस्या का निदान होगा। घर घर में टूटी होगी। जल जीवन मिशन हमारे पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लगभग सब गांवों से जोड़ा जा चुका है।
टेंडर भी लग चुके हैं और जो शेष गांव बचे हैं उनके भी टेंडर लगेंगे। जनता को, प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि जेपी चंदेलिया, उनका जो प्रतिनिधि जिसको उन्होंने भेजा विधानसभा में, वो क्या क्या कर रहा है। मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। पानी की समस्या को बिल्कुल दूर करेंगे। कृषि उपज मंडी भी यहाँ पर लाए हैं, पंचायत समिति पिलानी में लाए हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज पिलानी विधानसभा क्षेत्र में लाए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाए हैं और कई चीजें हैं। सर, आपके द्वारा किए गए कुछ काम तो ग्राउंड पे आ गए, जमीन पर आ गए, लेकिन कुछ कार्य जैसे आपके अनुसार ही कागजी कार्रवाई में ये कागजी कार्रवाई नहीं है। टेंडर प्रक्रिया को कागजी कार्रवाई कैसे करें? टेंडर का मतलब है कि प्रोसेस में आ गए हैं, प्रोसेस में आ गए हैं। बहुत जल्द जमीन स्तर बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। टेंडर जल जीवन मिशन के टेंडर जारी हो चुके हैं। टेंडर का मतलब कागजी कार्रवाई नहीं है। टेंडर का मतलब होगा, सब कुछ होगा। मेडिकल क्षेत्र में भी 1 करोड़ रुपए लगभग खर्च कर रहा हूं मैं, हमारी हॉस्पिटलों को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो CSC चढ़ाव वाली है उसके 75 बेड करा दिए। यहाँ जनता चाहती थी पिलानी के अंदर कि शहर के अंदर आए CSC, शहर के अंदर जो लोयल का हवेली है उसमें चालू हो गया है। और कोविड सेंटर हमने, वो हमारी जो CSC की बिल्डिंग है पहाड़ी के पास में, उसमें कोविड सेंटर खुला दिया है। जनता का कोई दुर्भाग्य से बीमार होगा तो उसमें उसका इलाज हो रहा है। वैक्सीनेशन भी वहीं होगा, ये मैं आम जन को बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। महंगाई के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ, वो भूल गए। महंगाई के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, महंगाई के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ, जो ये सेंटर में मोदी सरकार है, इसने महंगाई को चरम सीमा तक पहुँचा दिया है। आज डीजल और पेट्रोल का, गैस का जो भाव हो गया है, गरीब जनता का जीना दुर्भर हो गया है। ये उद्योगपति तो वैसे ही काफ़ी पैसे वाले थे, इनके घर भरने के बजाय हम मोदी जी का ध्यान गरीब जनता की तरह आकर्षित करना चाह रहे हैं कि गरीब जनता ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है और इस गरीब जनता का ध्यान रखिए, ताकि भविष्य में आपको यहाँ से नाकारा होके नहीं जाना पड़े। और आपको नाकारा होके जाना पड़ेगा अगर आपने जनता का, गरीब का, मजदूर का, किसान का, गृहिणी का, महिला का ध्यान नहीं रखा तो। अभी पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर चला गया, तो उस पर क्या होना चाहिए? डीजल और पेट्रोल कांग्रेस के टाइम में जो भाव थे, आज 50 रुपए लीटर से ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। जो भी यहाँ हमारे विधायक हैं जेपी चंदेलिया जी, जिन्होंने आज दिन तक वो काम करवाए हैं, जो शायद मैं किसी की आलोचना नहीं करूँगी, मैं किसी की आलोचना नहीं करूँगी, पर आज दिन तक किसी भी विधायक ने इतना काम नहीं कराया होगा जो विधायक महोदय ने बता दिया। ऑक्सीजन प्लांट, कोरोना में लोगों के ने दम तोड़ा है ऑक्सीजन के अभाव में, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा दी, हॉस्पिटल की, हॉस्पिटलों की व्यवस्था, मतलब विधायक महोदय ने बता दिया। आप आम जनता भी जानती है कि उन्होंने क्या क्या काम कराए। भले ही 10-5 लोग कुछ कह रहे होंगे कि नहीं करवाया, बाकी आम जनता के दिल से जाके पहुंचो कि उन्होंने क्या, हमारे विधायक महोदय ने धरातल पे क्या क्या काम तय कर लिया कि जनता को पीस के छोड़ेगी। इसलिए समय समय पर अब ये जो आंदोलन और ये जो अपनी बात, मन की बात कहने की, जैसे मोदी करता है ना मन की बात, हमें भी अब मन की बात प्रेस के सामने करनी पड़ेगी, हर स्थान पर करनी पड़ेगी। जब भी ऐसा कोई मौका है तो आप लोग, सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि जरूर आए और अपनी बात कहें, ताकि मोदी तक बात पहुंच जाए। और हमारी जो सरकार जो इतना अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस सरकार, वो बात भी जनता के सामने जानी चाहिए। और मोदी जो अत्याचार कर रहा है वो बात भी जानी चाहिए। ये मैं निवेदन कर रहा हूँ। जब भी बुलाएं तो छोटे से बुलावे पर भी आप आज जैसे बहुत अच्छी संख्या में आए, जरूर आया करें। आप आए इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, जेपी चंदेलिया जिंदाबाद, जेपी चंदेलिया जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद।